नकवी। सर, जिला पुंछ के मुकाम पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के कुछ रोज बाद ही पाकिस्तान ने इंडिया को खुलेआम धमकी दे दी है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या पाकिस्तान इस वक्त इंडिया या किसी भी मुल्क से किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने की ताकत रखता है? इस हालत में हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि हमारे एक बहुत ही अच्छे वफाकी वज़ीर ने कहा था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया है और वही अब उसका ज़ामिन है। जिस तरह हम एज मुस्लिम खाना काबा के बारे में कहते हैं या अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में कहते हैं, तो अब उसे क्या कह सकते हैं कि मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में भी वही अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें, क्या उनका इलेक्शन नज़दीक है? इंडिया के इंडिया के इलेक्शंस भी होने वाले हैं और यहाँ तक कि G20 का बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। अच्छा, वही अब ये देखें, लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद इलेक्शन हुए मोदी की हुकूमत में हुआ। तो क्यों हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद भी इलेक्शन होने वाले थे, क्यों हुआ? अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है, अपनी ही फ़ौज पे आप हमला करवाएं, ठीक है। और मोस्टली जो भी कौम होती है ना, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो उसकी होती है ना, उससे वो मोहब्बत करती है, क्योंकि वो सरहद पे खड़े हैं हमारे लिए। तो उस पर जब हमला होता है तो वो कहते हैं जी ये फ़लाँ मुल्क ने करवाया, तो हमारी अगर हुकूमत में है तो हम इसका बदला लेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे सारी जो अंदरूनी कहानी ना, वो ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी दोबारा आने वाला है। अच्छा, और इस तरह की फिर कहानियां तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान में कहानी चलती रही, लेकिन कब आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई हमारी हुकूमत उसने अपना टेन्योर पूरा किया हो? कभी भी नहीं हुआ ना, ठीक है। अब बाकी छोड़ें, आपने अपने, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मोहतरमा फातिमा जना जिनको आप मदर मिल्लत कहते हैं, उनके साथ क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, एक बहुत अच्छे हमारे एक लीडर थे, उनके साथ क्या किया। तो आप अगर तरीक़ देखें तो हम, और पीछे होता कौन है? और बेसिक हमारा मेन वजूहात ही यही हैं कि जी हम पीछे रह रहे हैं और हम किसी को आंखें, ठीक है, आंखें तो दिखा सकते हैं, आंखें दिखाने के क्या होता है, ठीक है। पंजाबी में एक कहावत है, उलारी मारी दोनों बराबर, कि अगर आप किसी को इशारा करते और मार देते हैं वो बराबर ही है, ठीक है, जिस तरह वो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। तो बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें आप, क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर ख़त्म, पहले दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज़ तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास हैं, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही ख़त्म हो गया, अब दौर है इकॉनमी का, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो ताकतवर है। पहले आप उनकी इकॉनमी का मुकाबला करें, ठीक है। अब वो देखें कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसका ऑनर कहाँ पे है? इंडिया में है। आपके जितने भी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो खरबों रुपीज़ के हैं, पाकिस्तान रुपीज़ आपको लगाएं या आप डॉलर लगाएं तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। उनके सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन, ठीक है। अब फेसबुक का कोई है आपका क्वार्टर पाकिस्तान में? कहाँ है? इंडिया में। उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। आप 1, 2, 10, 100 नहीं कह सकते, 1000 गुना बेहतर। उन्होंने उस साइड पे, आपकी अगर 5वीं बड़ी आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंट्री हो पूरे दुनिया में, तो आपको 5वां बड़ा मुल्क होना चाहिए। एआई के आजकल दौर है, आप एआई में 5वां बड़े हो। इकोनॉमी का दौर है, इकोनॉमी में 5वें बड़े हो। आप 50s की रेंज में जा रहे हैं। तो आप जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो अभी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। अब मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के मामला आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12 साल के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट के लिए जा रहे थे एससीओ मीटिंग के लिए। सोचा था कि शायद वो जाएंगे, मामला में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अब ये मामला पेश आ गया और सुनने में आया कि शायद अब वहाँ पर जाकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की आमने सामने मीटिंग भी फेस टू फेस ना हो, सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से। तो ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए।
अब उनकी जो जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जो हायर ऑफिसर्स आप कह लें, उन्होंने भी यही काम करना है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, और हमारे जो वहाँ पे वफाकी वजीर जाएंगे उनके साथ उनका टकराव होगा, ठीक है, और बताएंगे कि जी हमने उनको ये देख के जी हमने उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारा भी जाएगा, जिस तरह उसने वहाँ पे यूएन में बैठ के कहा था कि वो गुजरात का कसाई, ठीक है, तो वहाँ पे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? आगे इलेक्शन होने वाले हैं ना, 1 दिन 2 दिन महीना साल 3 साल बाद इलेक्शन तो होने हैं ना। तो एक आपको चाहिए, मैं एक आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, चूरन। हमारी कौम को चाहिए होता है चूरन, और वो चूरन यही है कि हम किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ते जाएंगे, वो चूरन बनता जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो सबसे करीब तरीन और मुकद्दस मुल्क है ना, वो सऊदी अरब है, ठीक है। खानातुल काबा जो है वो वहीं पे है, ठीक है। सारा कुछ हमारे जितने मुकद्दस मकामात हैं वो वहाँ पे हैं। तो उनके ताल्लुकात देख के ना, किस काफिर मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है। इंडिया के साथ तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, इंडिया से इतनी खारबाजी के बावजूद अभी तक हम मेडिसिन तो इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी चीज़ें इंडिया से आ रही हैं लेकिन दुबई के रास्ते से आ रही हैं। अगर इतने मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ, ट्रेड आप वैसे ही बंद कर बैठे हैं, तो ये मामला भी ख़त्म कर देना, ये क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इंडिया से इतनी खारबाजी है तो इंडिया की दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं आप लोग? इनको इंडिया की दवाई भी और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। जब तक हमारे ये हुक्मरान है ना, ये वाले जो सो कॉल्ड हुक्मरान कहलाते हैं, ठीक है, इनके पीछे हर बंदे को पता है कौन है, कौन इनकी ये सारी कहानी करवा रहा है। जब तक ये बैठे हैं ना, आपको दवाई भी वहीं से खानी पड़ेगी और गाली भी वहीं से खानी पड़ेगी, और आप खाते रहेंगे जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि आप यू आर समथिंग, कुछ तो कम से कम जीरो तो ना हो। अभी तो हम माइनस से भी नीचे चले गए हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हर एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो लाख रुपए का मकरूज है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कहाँ से अपने आप को कह सकते हैं कि हम किसी दुश्मन, तो हम सोच नहीं सकते।